चलिए, कैसे हैं? कहते हैं ना कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। इसलिए मुझे हम सभी को प्रत्येक दिन कोई ना कोई छोटा बदलाव अपने आप में जरूर करना चाहिए, तभी हम आगे चल के सक्सेस हो सकते हैं। चलिए, आज हम बात करते हैं क्लास 11th का इंग्लिश का चैप्टर 1 में पोएम है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था चैप्टर 1 के बारे में, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आज है एक पोएम है जो बहुत ही सुंदर है, जो हमारी यादों से जुड़ी हुई है। अब फोटोग्राफ, एक छवि या इसे बोल सकते हैं एक तस्वीर, बाय शिरली तुलसन के द्वारा लिखा गया, कवित्री के द्वारा, कि उन्होंने इस पोएम में क्या बताए हैं और इस पोएम के से हमें क्या सीख मिलती है, या ये पोएम हमें क्या संदेश देती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं क्लास 11th का चैप्टर इंग्लिश का। देखते हैं कि पोएम जो है वो कह क्या रहा है। तो इसको हम समराइज किया हूं और इसे देखते हैं कि समरी के आधार पे हम इसके कंक्लूजन क्या निकलता है। द पोएम अ फोटोग्राफ इज अबाउट द पोएट्स मेमोरीज ऑफ हर मदर एंड द सैडनेस शी फील्स आफ्टर हर मदर्स डेथ। ये जो पोएम है वो कवित्री अपने माँ की यादों के बारे में बताती है कि जब उनकी माँ की डेथ हो जाती है तो कवित्री को कि बहुत ज़्यादा दुख होता है। उस दुख के बारे में बताती है और याद करती है और कहती है, द पोएट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ टेकन व्हेन हर मदर वाज अ यंग गर्ल। कवित्री जो है एक फोटोग्राफ, पुरानी तस्वीर को लेती है और देखती है, कब वो तस्वीर जो रहती है वो बहुत पुरानी रहती है, जब उसकी माँ अंग होती है, युवा होती है ना, उस समय। और वो क्या करती है, वो फोटोग्राफ में क्या, वो तस्वीर कैसा रहता है, उस तस्वीर में उसकी माँ जो है एक समंदर में बीच, जिसको बोलते हैं समुंदर के किनारे, एक तस्वीर खिंचवाती है जिसमें उसकी दो चचेरी बहनें भी उसके साथ रहती है और बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और खड़ी रहती है। इन द फोटोग्राफ हर मदर इज स्टैंडिंग विथ हर 2 कजन एट अ बीच। उसकी माँ जो है वो क्या है कि समुद्र के किनारे, और उसकी 2 चचेरी बहनें, जो कवित्री उसकी 2 चचेरी बहनों के बीच में खड़ी है और हंसती है और रहती है। दे आर स्माइलिंग एंड द सी इज बिहाइंड देम। और उसके पीछे एक समुद्र का तस्वीर है। द पोएट रिमेंबर्स हाउ हर मदर यूज्ड टू लाफ व्हाइल टॉकिंग, है ना, अबाउट द फोटोग्राफ एंड द फनी ड्रेस दे वोर एट दैट टाइम। कवित्री यह कहती है कि उसकी माँ जब उन तस्वीरों को देखती थी तो किस तरह से हंसती थी और याद करती थी उन पुराने पलों को, कि जो उस समय में वो फनी ड्रेस, जो कुछ ड्रेस भी पहनी थी और ड्रेस को पहन के फोटो खिंचवाई थी, उस ड्रेस को भी देख के वो बहुत ज़्यादा हंसती थी। द सी इन द फोटोग्राफ्स रिप्रेजेंट द पासेज ऑफ टाइम बिकॉज इट रिमेन्स अनचेंज्ड। जो तस्वीर के पीछे जो समुद्र है वह इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यह बताता है कि समुद्र तो नहीं बदला, लेकिन उसके सामने जो पिक्चर, जिसका छवि है, जिसका तस्वीर है इंसान का, वो क्या हुआ, आज बदल गए, है ना। While human life sense and people grow old, जबकि क्या होता है, इंसान जो होता है वो उसका जीवन जो होता है बदल जाता है, वो धीरे धीरे उसका उम्र बीत जाता है। Now the poet's mother is no more, अब उसकी कवित्री की जो माँ है अब वो जिंदा नहीं रही, मतलब उनके कवित्री की माँ का निधन हो जाता है। The poet feels deep pain, वो बहुत ज़्यादा उन्हें दुख होता है, deep pain and silence after remembering her mother। जब वो अपनी माँ के बारे में याद करती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गहरा दुख होता है और एकदम शांत सा हो जाती है। The photograph brings back memories, फोटोग्राफ क्या होते हैं, उन्हें पुरानी यादों को याद दिला देती है, बट इट ऑल्सो रिमाइंड्स हर ऑफ लॉस, उनके खो जाने के दर्द को भी वो याद दिला देता है। द पोएम ब्यूटीफुली शोज द थीम ऑफ टाइम, मेमोरी एंड लॉस। यह पोएम जो है यह बताता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को खो देते हैं और सिर्फ उनके साथ बिताए हुए पल, उनके साथ की यादें जो होती है वो एक तस्वीर में रह जाती है। ठीक है, तो ये पोएम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है और ये पोएम से यह पोएम यह हमें बताना चाहता है कि हम किस तरह से अपने खोए हुए लोगों की यादों में कैसे रह जाते हैं और हमारे पास उनके सिर्फ और सिर्फ यादें रह जाती है, और जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें उन सभी पलों को याद आ जाता है, वो सारे पल याद आ जाते हैं जो हम उनके साथ बिताए होते हैं।
इसमें कुछ मैंने वर्ड मीनिंग भी किया है, वर्ड्स भी लिखे हैं जो डिफिकल्ट है, जैसा फोटोग्राफ का मतलब या तस्वीर, अबाउट मतलब के बारे में, मेमोरीज यादें होती है, सैडनेस का मतलब दुखी हो गया, फील्स मतलब महसूस करती है, और आफ्टर मीन्स बाद में, स्टैंडिंग मीन्स खड़ी, कजन चचेरी या चचेरा बहन भाई, बीच मतलब समुद्र का किनारा, रिमेंबर मीन्स याद करना, और वाइल मीन्स होता है जब, रिप्रेजेंट मीन्स दिखाता है, और पासेज का मतलब हुआ बीता हुआ, और रिमेन्स मीन्स हो गया रहता है, ग्रो ओल्ड मतलब उम्र बीतना, या डीप पेन मतलब गहरा दुख, साइलेंस मतलब चुप रहना, रिमाइंड्स मतलब याद दिलाना। और इस तरह से अगर हम वर्ड के साथ, समरी के साथ, अगर वर्ड मीनिंग के साथ अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से क्या होगा, आपको समझ में भी आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर का। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।